5 जुलाई को लद्दाख में रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का भूकंप कारगिल में आया, लेकिन इस बार भीमकुंड किसी को भी तबाही की चेतावनी नहीं दे सका। जब अश्वत्थामा रूपकुंड पहुंचे थे और मीलों दूर से आ रही ओम की हथौड़ा गदा की तेज गूंज का पीछा कर रहे थे, तो परशुराम एलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे और परिमल नागेंद्र के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक क्रू मेंबर परिमल के पास आया। आपको बुलाया जा रहा है, सर। परिमल ने चालक दल के सदस्य का पीछा किया और पनडुब्बी के संकीर्ण गलियारों में कुछ मोड़ लेने के बाद उसने परिमल के लिए एक केबिन का दरवाजा खोला। परिमल ने अंदर कदम रखने से पहले सावधानी से अंदर झांका। स्वागत है, परिमल। आओ अपने बच्चे से मिलो। बच्चा? लेकिन ये केवल छठा महीना है, परिमल ने असमंजस में केबिन में प्रवेश करने से पहले सोचा। उन्होंने नागेंद्र को जांच को पकड़कर एलएसडी के गर्भवती पेट पर सरकाते हुए देखा। अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक बढ़ता हुआ भ्रूण दिखाई दिया, जिसकी विशेषताएं अब जमा हो रही चर्बी, बढ़ते अंगों और विकसित हो रही मांसपेशियों और हड्डियों के कारण काफी प्रमुख थीं। इसका चेहरा अधिक तीखा और स्पष्ट दिखता था, जिससे चेहरे की रूपरेखा का स्पष्ट अंदाजा मिलता था। एलएसडी से पहले किए गए पिछले अल्ट्रासाउंड की तुलना में शरीर समग्र रूप से अधिक आनुपातिक लग रहा था और परिमल शेटपाल के पास गया था, जहां परिमल की पैतृक संपत्ति थी। जिस चीज ने परिमल का ध्यान खींचा वह भ्रूण के चारों ओर की आकर्षक और स्पष्ट चमकदार रेखा थी, जो उसकी रक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने इसे मां के गर्भ में भ्रूण के सामान्य विकास के तौर पर खारिज कर दिया। बाहर से कंपन और आवाजों पर प्रतिक्रिया करते हुए भ्रूण बार बार अपने हाथ और पैर हिलाता था, जबकि उसके अंग उसके मुड़े हुए शरीर में छिपे रहते थे। एलएसडी के गर्भ में अपने बच्चे को देखकर उसकी जबरदस्त भावनाओं की खामोशी को केवल महसूस किया जा सकता था। एलएसडी की नज़र परिमल पर टिकी थी। जैसे जैसे उनकी तेज निगाहें एक दूसरे का मूल्यांकन करती रहीं, वे तब तक चुपचाप बोलते रहे जब तक कि नागेंद्र की आवाज़ ने उनकी शांत बातचीत में बाधा नहीं डाल दी। मैं यहाँ अचानक इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक और घुटन महसूस क्यों कर रहा हूँ? मुझे आश्चर्य है कि जब मैं बाहर होने के बावजूद इतनी घुटन महसूस करता हूँ तो बच्चा आपके अंदर कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहा होगा। क्या हमें बच्चे को अभी बाहर लाकर राहत देनी चाहिए? चलो यार, अमरों में मजाक करने की ताकत होती है, वे इसका उपयोग नहीं करते हैं। परिमल, क्या तुम्हारा इस कमरे से अभी दूर जाने का मन नहीं कर रहा है? शायद इस कमरे में कम भावनाएं अधिक जीवन उत्पन्न करेगी। आप क्या सोचते हैं, लिटिल मास्टर? मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ। अब मैं अंतरिक्ष और हवा को महसूस करता हूँ। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रूपकुंड में किसी और ने भी युगों के बाद फिर से अंतरिक्ष और हवा को महसूस करके राहत की सांस ली। जबकि एलएसडी के बच्चे के गर्भ से बाहर आने में अभी समय था, निबिशा ने पहाड़ के गर्भ में अपना समय बिताया था और जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। कई दिनों तक लगातार हथौड़ा चलाने के बाद ओम ने आखिरकार अपना आखिरी वार किया। मीलों दूर से हथौड़े की न रुकने वाली आवाज का पीछा करते हुए अश्वत्थामा भी इसका अंतिम दृश्य देखने के लिए मौके पर पहुंच गया था। वह ओम से लगभग 100 फीट की दूरी पर था जब उसने एक विशाल प्राणी को पहाड़ के अवशेषों को तोड़ते हुए और उसके कोकून से तितली की तरह बाहर निकलते देखा। काम पूरा होते ही ओम के हाथ की गदा गायब हो गई। जिस प्रकार एक फूल धीरे धीरे खिलता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा निबिशा को हर गतिविधि के साथ नई ऊंचाई तक बढ़ते हुए देख सकता था। हालांकि अश्वत्थामा ने निबिशा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उस पल वह उसके मंत्रमुग्ध रूप से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें याद आया कि जब ओम ने उन्हें एक शिशु नवगुंजरा के रूप में पाया था तो उन्होंने कैसे उनका वर्णन किया था। नव का अर्थ है नौ, गुण का अर्थ है गुणवत्ता और जरा का अर्थ है पुराना। इसका मतलब है कि बूढ़ा प्राणी 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। ये उसके सटीक शब्द थे। अश्वत्थामा के लिए यह देखना दिलचस्प था कि कैसे 9 अलग अलग प्राणियों के 9 अलग अलग शरीर के अंगों के मेल से इतना दिव्य परिणाम प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा सबसे मासूम लगती थी, भले ही वह उसकी भव्यता को परिभाषित करने वाले सभी लेबलों से आगे निकल चुकी थी। और यह उसकी शुद्ध आत्मा थी जिसे दूर से स्कैन करते समय अश्वत्थामा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह निबिशा और ओम के लिए एक अभिभूत करने वाला क्षण था और अश्वत्थामा के लिए एक लुभावना क्षण था। उसके आकार को परिभाषित करने के लिए विशाल और विशाल शब्द अल्पथन थे। ओम से उसके बारे में सुनते समय उसने जो कल्पना की थी वह उससे कहीं अधिक विशाल थी। जैसे ही वो मुक्त हुई, ओम और निबिशा ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे एक हाथी या कोई अन्य विशाल जानवर किसी इंसान को गले लगाता है। दोनों का इंतजार खत्म हुआ और एक दूसरे के प्रति उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं रही। हालांकि कुछ ही समय में निबिशा को अपनी सूंघने की क्षमता से किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया और वह सतर्क हो गई।
उसके संदिग्ध आचरण को देखते हुए अश्वत्थामा ने एक चट्टान के पीछे छिपने का फैसला किया जब तक कि वह उसकी पूरी क्षमता और ताकत का अनुमान नहीं लगा लेता, क्योंकि अगर उसे उससे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता तो वह निश्चित रूप से ओम को बचाने के लिए उस पर हमला कर देती। निबिशा, क्या हुआ? शांत हो जाएं, सब ठीक है। मेरी तरफ देखो, मेरे कारण ही तुम युगों से फंसे हुए थे और इसलिए मुझे तुम्हें छुड़ाना पड़ा। यह एक भूला हुआ कर्ज था जिसे मैं आखिरकार आज चुका रहा हूँ, मेरे दोस्त। हालांकि मैं कभी भी आपके समय और मेरे प्रति आपकी वफादारी के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाऊंगा, एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है आपको मुक्त करना। मुझे अब ऐसे स्थान पर लौटना होगा जहाँ मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। समय बदल गया है निबिशा, और दुनिया अब अलग है। वे दिन जब आप मेरे बगल में स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, लंबे समय से चले गए हैं। अब आप केवल मिथकों और लोक कथाओं में मौजूद हैं, और मनुष्यों की किसी भी चीज की स्वीकृति जिसे वे नहीं समझते या प्रतिध्वनित करते हैं, लगभग शून्य है। आप एक बहादुर योद्धा हैं, और मैं आपसे छिपने के लिए नहीं कह सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं अश्वत्थामा को फेल कर दूंगा, और अगर मैं वापस आया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। आपके साथ जो हुआ है, उसके बाद मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कहूँ, जब तक कि मैं ज्ञानगंज के निवासियों से आपको वहां जाने की अनुमति देने के बाद ज्ञानगंज से वापस न आ जाऊं। काश मेरे पास कोई होता जो मुझे बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरे साथ लौटो और उसे भी साथ लाओ। वो एक दोस्त है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। शांत हो जाओ निबिशा। जब आपने उसका वर्णन किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी होगी। जब हम अलग हुए थे तब वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। मुझे पता है क्योंकि मैंने बचपन में उसकी मृत मां का आकार देखा था। वह सही है, मैं उसे या आपको नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा हूँ। मैं एक दोस्त हूँ। प्रिय अश्वत्थामा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपको नागपाश में बांधने और आपकी अनुमति के बिना आपको इस तरह छोड़ने के लिए। अगर मैंने निबिशा को जिंदा नहीं देखा होता तो मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं करता। अगर मैं आपकी जगह इस विश्वास के साथ होता कि एक पुराना सहयोगी अभी भी जीवित है और प्रतीक्षा कर रहा है, तो मैंने भी वही किया होता जो आपने किया। निबिशा भी अब विलुप्त हो चुकी है और इसलिए वह ज्ञानगंज में एक जगह की हकदार है, लेकिन समस्या यह है कि वह मनुष्यों द्वारा देखे बिना ज्ञानगंज ले जाने के लिए बहुत बड़ी है। वो कोई समस्या नहीं है अश्वत्थामा। आपका क्या मतलब है? वह एक हाथी के आकार से लगभग दोगुनी है। ऐसे गांव हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, और बिना देखे उसे साथ ले जाना असंभव है। ओम ने मुस्कुराते हुए निबिशा की ओर देखा। निबिशा ने अच्छे पुराने दिनों की तरह उसकी आंखों को पढ़ा और हजारों वर्षों से दुनिया में रहने के बावजूद अश्वत्थामा ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। निबिशा की सांप जैसी पूंछ जो अश्वत्थामा पर फुफकार रही थी, अचानक उसके शरीर के बाकी हिस्से पर कब्जा करने लगी। एक बैल का कुबड़, 4 पैर, जिनमें से एक बाघ का था, एक हाथी का, एक घोड़े का और आखिरी एक मानव हाथ। एक मादा पिल्ला का सिर और शेर की कमर, सभी निचोड़े हुए और सांप के अपने नए शरीर में परिवर्तित हो गई, ताकि वह बिना किसी को चिंतित किए सैकड़ों लोगों की भीड़ से आसानी से गुजर सके। ओम अश्वत्थामा के चेहरे पर प्रश्न पड़ सकता था और सांप उसकी बाह के चारों ओर लिपट गया। वो समय की आवश्यकता के आधार पर उन 9 जानवरों में से किसी में भी रूपांतरित होने की क्षमता रखती है, जिनसे वह बनी है। 9 जानवर, लेकिन मैं केवल 8 ही समझ सकता हूँ। ऑक्टोपस की तरह उसके 2 दिल थे, लेकिन अब उसके पास एक ही है। वो दूसरी नागेंद्र से हार गई। तब तक निबिशा अपने सांप के रूप में पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, कुंडलित थी और अपने हाथ को कलाई से कोहनी तक ढक रही थी। ज्ञानगंज लौटने का समय हो गया था। जब वे वापस जाने लगे तो एलोरा की रक्षा के लिए परशुराम पहले ही अकेले चले गए थे और अपने प्रश्नों से भयभीत वृषकपि को पीछे छोड़ दिया था, जो कि परशुराम का क्रोध देखकर था। मैंने परशुराम को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। एलोरा की गुफाओं में क्या है? उस समय एलोरा की गुफाएं मनुष्यों के लिए एक और पर्यटन स्थल थीं, जो दुनिया भर से यात्रियों को आकर्षित करती थीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान खुदाई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाएं चरणंद्री पहाड़ियों के चट्टानी पर्वत क्षेत्र में मजबूती से स्थापित गुफा परिसरों की एक श्रृंखला थी, जिसमें 29 गुफाओं का वर्गीकरण शामिल था जो महान ऐतिहासिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती थीं। एलोरा की सबसे रहस्यमय गुफाओं में से एक गुफा संख्या 16 थी, जिसमें कैलाश मंदिर था। इसे किसने और कब बनवाया, यह कोई नहीं जानता। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर हजारों साल पुराना था। इसके निर्माता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, न ही इसकी नक्काशी की कोई तारीख थी। चट्टानी पर्वत स्वयं 6000 वर्ष पुराना था, जिससे इस मंदिर की खोज उस काल के लिए अकल्पनीय, अद्वितीय और असाधारण हो गई।
ऊर्ध्वाधर उत्खनन विधि का उपयोग करके खुला कैलाश मंदिर निर्माणात्मक और संरचनात्मक नवाचार के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इस महान मंदिर परिसर को बनाने के लिए रचनाकारों ने इसे चट्टान के ऊपर से नीचे उतरते हुए बनाया। दुनिया के सबसे पुराने रॉक नक्काशी परिसरों में से यह एक बहुमंजिला इमारत से बना था। किसी पहाड़ से कुछ भी बनाने के लिए आम तरीका यह अपनाया जाता था कि पहाड़ को पीछे से तोड़ दिया जाए और उसके अनुसार आकार दिया जाए। इसे कट इन तकनीक कहा जाता था। हालांकि कैलाश मंदिर का निर्माण ठीक इसके विपरीत और कहीं अधिक कठिन तकनीक, जिसे कट आउट तकनीक कहा जाता है, का उपयोग करके किया गया था, जहां मूर्तिकारों ने एक ही पत्थर को तराश कर उसे कैलाश मंदिर का रूप दिया था। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि नवीनतम निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भी किसी भी असमान पहाड़ पर एक ही संरचना का निर्माण करना असंभव है। फिर भी सहस्राब्दियों पहले इसे केवल छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके पूरी तरह से बनाया गया था। यह अपने समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और अपनी वास्तुकला, तकनीक और इतिहास के मामले में एक चमत्कार के रूप में सामने आई। मैं उलझन में हूँ। कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम है जिसमें ज्ञानगंज नाम का एक छलावरण वाला शहर मौजूद है। इसे भगवान शिव का घर भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में एक रहस्यमय कैलाश मंदिर कैसे है? एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर सफ़ेद रंग का था और कैलाश पर्वत में शिव के निवास के समान एक पिरामिड डिज़ाइन का उपयोग करके बनाया गया था। मंदिर इतना दिव्य था कि इसके चारों ओर इसकी पवित्र आभा महसूस होती थी। ये हिंदू संस्कृति की पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक था और वैदिक रीति रिवाजों का उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता था। कैलाश पर्वत उठाने वाले रावण की एक मूर्ति गुफा में खुदी हुई थी, जो वास्तुकला के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी। प्रासंगिक विषयों के पुरातत्वविदों, शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों का मानना था कि इन संरचनाओं के निर्माण के लिए लगभग 4 लाख टन चट्टानों को हटाने की आवश्यकता होगी। फिर भी न जाने किन्हीं कारणों से चट्टानों का इतना भारी टीला कहीं नहीं देखा गया। 2041 के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वर्ष में होने के कारण वास्तुकारों के लिए अभी भी एक ही पूर्णता के साथ गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर जैसा कुछ बनाना असंभव है। ऐसा माना जाता था कि कैलाश मंदिर को तराशने में लगभग 150 साल लग गए और दिन और रात का काम हुआ। इनमें से कोई भी व्यवहार में आज लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इस विश्वास को बल मिलता है कि संतों ने मंदिर के निर्माण को आशीर्वाद दिया था। तो क्या ये किसी अन्य, कहीं अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित किया गया था और मनुष्यों द्वारा नहीं? वृषकापी ने वही प्रश्न किया था जिसका वेद व्यास ने उत्तर दिया, क्योंकि परशुराम वह थे जिन्होंने लगभग 351 वर्षों में अपनी तपस्या और भगवान शिव की भक्ति के रूप में कैलाश मंदिर की नक्काशी की थी। उसने ऐसा तब किया जब वह अपनी सारी नींद से मुक्त हो गया। गैटिविटीज परशुराम को लगातार क्रोधित रहने और हमला करने या मारने के लिए तैयार रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन पृथक व्यक्तित्व यज्ञ के बाद वे सभी लक्षण उनसे अलग हो गए, जैसे वे अश्वत्थामा और ओम से थे। जब वह इस प्रक्रिया से गुजरे थे तो उन्होंने इसे सीख लिया था और बाद में अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग और बदला लेने के अपने शापित शरीर से मुक्त करने के लिए ऐसा ही किया। वैदिक परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते हुए उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण शुरू करने से पहले एक महायज्ञ किया। मंदिर के निर्माण के लिए पहाड़ से आशीर्वाद और अनुमति लेने के बाद उन्होंने शुद्धि और ऊर्जा के प्रज्वलन के लिए मंत्रों का जाप करके चट्टानों को शुद्ध किया। माना जाता है कि ये मंत्र आज भी गुफाओं में गूंजते हैं। मंदिर और पूरे स्थान को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था, जिसे मंदिर की संरचना में महसूस किया जा सकता है। उन संतों में से कई अब यहाँ ज्ञानगंज में रहते हैं। परशुराम द्वारा अपनी छेनी और हथौड़े से इंच बनाने से पहले उन्होंने महायज्ञ किया था। उन्होंने रात दिन काम किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और चट्टानें खाईं, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ का एक टुकड़ा जिसे वह अपनी मूर्ति के लिए तराश रहे थे, बर्बादी के रूप में फेंका नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने चट्टान के हर टुकड़े को खा लिया जिसे उन्होंने तराशा था बाहर। आपने वह गदा कहाँ से लाए? मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैंने इसे कैसे बुलाया। मैंने बस सोचा कि मुझे निभिषा को मुक्त करने के लिए कुछ मजबूत चाहिए और यह मेरी पकड़ में आ रहा था। जब से मैं कुलधरा में नागेंद्र की मृत्यु के बाद उठा, तब से मैं कई बदलावों का अनुभव कर रहा हूँ, जिन्हें मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अश्वत्थामा और ओम ज्ञानगंज के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बल्हार ओम का इंतजार कर रहा था। बल्हार ने ओम को देखते ही उस पर हमला कर दिया। ओम ने पहले ही मन बना लिया था कि वह बल्हार को चोट नहीं पहुंचाएगा और केवल अपना बचाव करेगा। हालांकि जैसे ही उसने अपना बचाव किया, अश्वत्थामा ने बल्हार को रोकने के लिए दहाड़ लगाई। ये काम कर गया। हालांकि बल्हार अभी भी कृपाचार्य द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करने में असफल होने के गुस्से से हाँफ रहा था। उसे जाने दो बल्हार, आप कोई नुकसान नहीं करेंगे। मैं इसे आदेश देता हूँ, वृश्चिक भी निभिषा से मिले। वृश्चिक ने एक मासूम मुस्कान बिखेरी और ओम के हाथ में लिपटे सांप की ओर बढ़ा।
ओम ने निबिषा को अपने हाथ से छोड़ दिया और वह वापस अपने मूल रूप में परिवर्तित होने लगी। वृश्चिकपि के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था क्योंकि वह इस अद्भुत दृश्य से आश्चर्यचकित था। उसने उसके जैसा कोई प्राणी पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह डरा नहीं बल्कि एक ही समय में इतने आश्चर्यजनक और मनमोहक प्राणी को देखकर बहुत खुश हुआ। जब निबिषा अपने विशाल स्वरूप में परिवर्तित हो गई, निबिषा, वह अब से आपका संरक्षक है और वह आपको उस भूमि पर ले जाएगा जहां आप अपने मूल आकार में चलने के लिए स्वतंत्र हैं और जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही हो। आपको उसकी बात माननी चाहिए और एक अच्छी लड़की बनना चाहिए। अब साथ चलो, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। निबिषा ने अपने सामान्य आलिंगन के साथ ओम का स्वागत किया और रास्ता दिखाने के लिए वृषकपि की ओर देखा। उत्साहित वृषभपि ने अपना सिर झुकाया और निबिषा को अपनी निगरानी में ले लिया, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को अपना घर दिखाने के लिए लाता है। अश्वत्थामा ने राहत की सांस ली, पीछे मुड़कर देखा कि कैसे घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन अब ज्ञानगंज में सकारात्मक समापन हो गया है। हालांकि राहत अल्पकालिक थी। वेदव्यास दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें बताया कि परशुराम कहाँ हैं और वे उनकी तलाश कर रहे हैं। एक भी पल बर्बाद किए बिना अश्वत्थामा एलोरा के लिए रवाना हो गया और ओम को अपने साथ ले गया क्योंकि इस बार उसे विश्वास था कि ओम तैयार है। श्रावण के मध्य में भारत में पुष्टि किए गए कोविड मामलों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। सख्त तालाबंदी लागू होने के कारण लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और दुनिया में लाखों लोगों के लिए यह मनुष्य द्वारा उसे दिए गए सबसे बड़े उपहार यानी प्रकृति के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ देवताओं के क्रोध की तरह महसूस हुआ। मानसून ने देश को भिगोना शुरू कर दिया था और सरकार द्वारा जारी अंतहीन लॉकडाउन और लगातार बदलते कोविड-19 दिशानिर्देशों के कारण पर्यटन कम हो रहा था। परशुराम एलोरा की गुफाओं तक पहुंच गए थे। आम दिनों के विपरीत, जब यह पर्यटकों और भक्तों से भरा होता था, यह एक अनदेखे इलाके की तरह खाली था। उस जगह का सन्नाटा चिंताजनक था। परशुराम ने श्रावण का महीना खत्म होने तक रात दिन मंदिर की निगरानी करने और उसकी रक्षा करने के लिए गुफाओं में रहने का फैसला किया। ओडिशा में विभीषण को बुलाने के आदेश के साथ राजा बलि द्वारा भेजे गए असुर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए थे। वे पुलिसकर्मियों के वेश में थे ताकि पुरी की सड़कों पर और श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर उनकी आवाजाही प्रतिबंधित न हो। दैनिक अनुष्ठानों के लिए परिसर के अंदर केवल मुट्ठी भर पुजारी मौजूद थे, जो कि पूर्व कोविड समय के दौरान सैकड़ों पुजारियों के साथ बैठने वाले और पर्यटकों को अपनी सेवाएं देने वाले अन्यथा खचाखच भरे मंडपों की तुलना में एक असामान्य दृश्य था। असुरों ने मंदिर के बाहर अपने जूते उतार दिए और अंदर चले गए। क्योंकि वे धर्मात्मा राक्षस राजा बलि की सेवा कर रहे थे और खुद को सभी बुरे कामों से दूर रख रहे थे, इसलिए वे सभी बिना किसी नुकसान के मंदिर में प्रवेश करने में कामयाब रहे। हालांकि विभीषण वहां के अन्य सदस्यों की तरह ही सामान्य दिखते थे। असुर आसानी से अपने कबीले में से किसी एक को पहचान सकते थे। विभीषण नंगे पैर थे, उन्होंने हर दूसरे पुजारी की तरह ही मटमैले कपड़े पहने हुए थे। वो एक मूर्ति की सफाई कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही वे उसके पास आने लगे, उसने भी उनके वेश के बावजूद उन्हें पहचान लिया और मंदिर के एक कोने की ओर चल दिया जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था। असुरों ने चुपचाप उसका पीछा किया और उसे मंदिर के मुख्य खंड के पीछे एक मृत स्थान पर खड़ा पाया। सभी असुर उनके सामने नतमस्तक हो गए। आप यहाँ क्या क्यों आए हो? राजा विभीषण, हम राजा बलि की आज्ञा से आए हैं, क्योंकि वह अश्विन के महीने में ओणम से पहले सुतल से बाहर और पृथ्वी की सतह पर नहीं जा सकते। उन्होंने आपको तत्काल सुतला में बुलाया है। मुझे पता है कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर केवल ओणम के त्योहार के दौरान जमीन पर चल सकता है। मैं अपनी प्रार्थनाओं के बीच हूँ, जिसे पूरा होने में कुछ दिन लगेंगे। राजा बलि को मेरा प्रणाम करना और उन्हें मेरी ओर से विश्वास दिलाना कि जब मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तब मैं उनके दर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। क्या है वह? हमारा आदेश है कि राजा विभीषण आपके साथ चलें। हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। क्या और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? स्वतंत्र रूप से बोलें। भगवान परशुराम ने राजा बलि से ठीक पहले मुलाकात की थी, जब हमें आपको सुतल लाने का आदेश दिया गया था। भगवान परशुराम स्वयं राजा बलि से मिलने के लिए पाताल लोक में सुतल आए थे। हाँ, राजा विभीषण, और उसके जाने के ठीक बाद हमें आपको खोजने का आदेश दिया गया। चलो चलते हैं। विभीषण ने पहले अपनी आंखें बंद की और झुककर प्रार्थना के क्रम को बीच में ही छोड़ने के लिए माफी मांगी और अपने स्वामी से जाने की अनुमति मांगी। फिर वो सभी असुरों को पार करते हुए मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चल दिया। अन्य सभी पुजारियों को आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर मंदिर से ले गई।
जब अश्वत्थामा और ओम एलोरा में परशुराम के पास पैदल जा रहे थे, तब विभीषण राजा बलि से मिलने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा और ओम को परशुराम तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन तब तक दूसरी तरफ नागेंद्र और टीम महाराष्ट्र के तट के करीब पहुंच रहे थे, उसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। एलएसडी के बेबी बम्प और उसके लिए परिमल की चिंताएं प्रमुख रूप से बढ़ रही थीं और नागेंद्र के लिए स्पष्ट थीं, क्योंकि उन्होंने फिर से जमीन पर कदम रखा। इस बात से अनजान थे कि एलोरा में परशुराम उनका इंतजार कर रहे थे।